अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों का ना जो आज का लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट डर्माटोम्स ऑफ लोअर लिम्ब। अब डर्माटोम्स ना जहाँ कहीं के भी हों, अपर लिम्ब के हो, लोअर लिम्ब के हो, थॉरिक्स के हो, हेड एंड नेक के हो, वट जहाँ कहीं के भी हो ना, वो डर्माटोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डर्माटोम्स बेसिकली होती क्या है, ये ना हमारे पास सेंसरी सप्लाई होती है, सेंसरी स्पाइनल नर्व की। मैंने आप लोगों को ये अपर लिम्ब में भी करवाया था और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ जितना हमारे पे रिक्वायर्ड है। कि जो हमारे पास स्पाइनल नर्व होती है ना, टिपिकल स्पाइनल नर्व, उसके ना दो रिमाए होते हैं। एक इसका होता है एंटीरियर या वेंट्रल रिमाए, ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर या डॉर्सल रिमाए। अब ये पोस्टीरियर और डॉर्सल रिमाए का क्या मकसद होता है? अब ये जो एंटीरियर या वेंट्रल रिमाए है ना, ये देता है हमें मोटर सप्लाई, ठीक है। इसका यानी स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर वाला पोर्शन होगा या वेंट्रल वाला पोर्शन होगा, वो जाके सप्लाई करेगा, मोटर रिस्पॉन्स देगा, यानी जाके वो मसल्स वगैरह को सप्लाई करेगा। लेकिन जो स्पाइनल नर्व का डॉर्सल या पोस्टीरियर रिमाए होगा, वो क्या करता है, सेंसरी इनर्वेशन देता है। यानी हमारी बॉडी में हम कहीं भी कोई भी चीज़ सेंस करते हैं तो वो यही दो चीज़ें जो है वो सेंस कर रही होती हैं। बाकी की सारी डिटेल आप लोग क्या कहते हैं न्यूरोएनाटॉमी में पढ़ोगे। अगर ऑफ कोर्स मेरे सेशन में इंक्लूड हो गए तो मैं ही पढ़ाऊंगी ये चीज़। तो अब हमारा मेन कंसर्न किससे है? हमारा मेन कंसर्न है स्पाइनल नर्व की इस डॉर्सल रिमाए से, कि ये डॉर्सल रिमाए लोअर लिम्ब में जाके कैसे सप्लाई करेगा। इसके साथ आप लोगों को एक और एडिशनल बात ये बतानी चाहिए कि हमारे पास टोटल 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। 33 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती है ना, वो 31 होती हैं। अब हम लोगों ने ये देखना है कि अब इसमें कुछ सर्वाइकल भी होती हैं, थोरैसिक भी होती हैं, लंबर भी होती हैं, सैक्रल भी होती हैं, कॉक्सीजियल भी होती हैं। अब हमने ये देखना है कि इन सब में से कौन सी हमारे लोअर लिम्ब को जाके सप्लाई करती हैं। अगर हम लोग सिंपल डर्माटोम्स की डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग इसमें बोलते हैं कि स्किन सेगमेंट होता है सप्लाइड बाय स्पेसिफिक डॉर्सल रिमाए ऑफ स्पाइनल नर्व। नोट दिस डेफिनेशन। कभी भी कोई भी पूछेगा, इवन के एग्जामिनर पूछते होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को नहीं आता, तो आप लोगों ने यही बताना है कि स्किन सेगमेंट सप्लाइड बाय अ सिंगल डॉर्सल रिमाए ऑफ स्पाइनल नर्व। और डर्माटोम को ना एक और नाम दिया जाता है, वो होता है स्किन सेगमेंट इनर्वेशन। तो कहीं पे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ड्रॉ स्किन सेगमेंट इनर्वेशन ऑफ लोअर लिम्ब, तो आपने घबराना नहीं है। डर्माटोम और स्किन सेगमेंट इनर्वेशन दोनों एक ही बातें होती हैं। सो मैं अब आप लोगों को पहले ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ड्रॉ करने के बाद आपको एमसीक्यूज कराऊंगी कि कौन सी मूवमेंट होगी तो उसमें कौन सा डर्माटोम आ रहा होगा, और उसके बाद 2 पिक्चर्स पेश करूंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोगों ने फिर वो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले जब मैं सिखा रही हूँ तो आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ करनी है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब हम लोग जो अपना करेंगे वो हम लोग करेंगे अपना इंटीरियर व्यू। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ना आप लोगों ने जब पेपर के अंदर बनानी है ना, तो आप लोगों ने ऐसे अपना हाथ रखना है, ठीक है, और एक डॉट यहाँ पे लगाना है और एक डॉट यहाँ पे लगाना है। मतलब इतने से में ना आपने अपना लोअर लिम्ब कंप्लीट करना है। लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, क्योंकि पेपर में ना आइडियल डायग्राम वही होती है जो 4 से 5 लाइंस की होती हैं, लेकिन अब समझाने के लिए मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी। पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से एक ये थाई हो गया, एक बल्ज, ये दूसरा बल्ज, और इस तरीके से आके खत्म कर ली अपनी फुट, ठीक है। करने के बाद हमारी एक फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर, ये हमारा थंब आ गया। थंब आने के बाद एक ये बल्ज, एक ये हमारे पास हो गया, और ये हो गया हमारे पास हमारी लोअर लिम्ब। ऑल्दो इट्स नॉट गुड, लेकिन हमने गुजारा करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने ना किस तरीके से सप्लाई करनी है, पहले ना किस तरीके से नहीं हम लोगों ने अब सप्लाई बनानी है, हम लोग ये देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक लाइन ना इस तरीके से इस टिप से लेके ना एक स्टिप पे इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। एक लाइन ये होगी और इसके ऊपर 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, एक ये 2, ये हमारी लाइन्स हो गई ड्रॉ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना 4 टेढ़ी लाइन्स ड्रॉ करनी है। वो कैसे टेढ़ी लाइन, 4 आप लोगों ने सीधी ड्रॉ कर दी, अब 4 टेढ़ी ड्रॉ करनी है। ऐसे यहाँ पे पकड़ना है और एक ये हो गई, एक दूसरी जहाँ पे आपका ये बल जा रहा है, यानी ये हमारा नी जॉइंट बनता है ना, यानी हमारी पटाला होती है, एक हमारे पास होगी हमारी ये, दूसरी होगी। अब हमने 2 टेढ़ी लाइन्स बना ली, 2 हम लोगों ने और मजीद टेढ़ी बनानी है। इस लेवल पे आके एक हमने बनानी होती है ऐसे करके, और एक हम लोगों ने जानी है थंब से। ये देखो, ये जो थंब है ना हमारा, इस थंब से इस तरफ, तो ये हमारी 4 लाइन्स हो गई ड्रॉ। अब ये हमारा लेग वाला लेवल होता है, इस लेग के लेवल से यहाँ से लेके और ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है ना, सबसे लिटिल फिंगर, यहाँ तक, बस ये। मतलब इसमें क्या हुआ कि इस पूरी डायग्राम के अंदर सबसे मेन पॉइंट है ना, वो एक थंब है, ठीक है। एक लाइन हमने थंब से ड्रॉ की और एक लाइन हमने अपनी लिटिल फिंगर से ड्रॉ की। 4 हमने टेढ़ी लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक टेढ़ी लाइन, दूसरी टेढ़ी लाइन, तीसरी टेढ़ी लाइन, एक चौथी टेढ़ी लाइन, ठीक है। ये हमने फिंगर वाली लाइन अलग रखनी है, और ऊपर हम लोगों ने 4 सीधी सीधी लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब हम इसको लेबल कैसे करेंगे? जो हमारा ये वाला सेगमेंट होता है, ये होता है हमारे पास L1, ठीक है, ये होता है हमारा L2, इसको लेबल करते हैं हम लोग L3, इसको हम लोग लेबल करते हैं L4, और इस बिल्कुल सेंटर होता है L5। और सबसे ये जिसको हम लोग सबसे छोटी, मतलब उर्दू में इसको बोलते हैं चीची उंगली, मतलब लिटिल फिंगर, इसको हम लोग इस सारे को हम लोग करते होते हैं, इस सारे को S1।
अब MCQ जो आता है ना वो इसी S1 का ही आता है। वो क्या कहते हैं कि ना हमारी जो फुट की लिटिल फिंगर को ना कौन सा डर्माटोम सप्लाई करता है, कौन या फिर उसकी स्किन इनर्वेशन कौन सी है, तो हमने बताना होता है कि S1 है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब हम लोगों ने L1 L2 L3 L4 L5 कर लिया। अब ऊपर कौन से होते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारे पास T10, ये होता है T11 और ये होता है हमारे पास T12। सो अगर हमें कभी भूल जाए तो हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि T10 से लेके T12 इंटीरियर में हमारे पास कौन कौन से डर्माटोम होते हैं, T10 से लेके T12, L1 से लेके L5, ठीक है, और एक S1। ये सारे डर्माटोम जब मिलते हैं तो हमारे पास इंटीरियर साइड यानी इंटीरियर व्यू जो होता है हमारे पास लेग का, ये हमारे पूरे लोअर लिम्ब का, तो हमारी डर्माटोम्स बन जाते होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सिखाती हूँ कि हम लोग पोस्टीरियर को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम लोग पोस्टीरियर पढ़ते हैं। पोस्टीरियर में भी सेम इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, पेपर बनाते हुए अपने हाथ को ऐसे रखना है और वही वैसे डॉट लगाना है जैसे हम लोगों ने पहले वाले में लगाया था। लेकिन अब हम समझाने के लिए थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। एक ही हमारी थाई रीजन हो गया, फिर हम लोगों ने एक ऐसे बल्ज देना है और एक और बल्ज देना है अपनी लेग के लिए। अब आप लोगों ने नीचे आके क्या करना है कि पहले ना अपना फुट ड्रॉ करना है। फुट आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, सो ये बहुत मेहनत से ना मैंने फुट ड्रॉ कर लिया। आप लोग जरा नीट सा प्यारा सा ड्रॉ करना, ठीक है। ये हमारा फुट ड्रॉ हो गया। फुट ड्रॉ होने के बाद ये हमारा हो गया लेग वाला पोर्शन और ये थोड़ा सा बल्ज दे के, और ये हो गया हमारा थाई वाला पोर्शन, सही है। अब हम लोग ना इसको जरा डिफरेंट कलर से करते हैं। पहले हम लोग अपनी फुट की करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं, बल्कि स्टार्ट से शुरू करते हैं सीधी सीधी लाइन से ना। पहले ना हम लोगों ने सबसे ऊपर ना हम लोगों ने क्या करना है, 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी 5 लाइन्स ड्रॉ होगी। अब हम लोगों ने ना 3 स्नेक्स ड्रॉ करने हैं। अब स्नेक्स कैसे ड्रॉ होंगे, ये आ गया हमारे पास एक स्नेक, ये आया सीधा और ये आ गया इधर तक, एक स्नेक ये हो गया। फिर हम लोगों ने एक और स्नेक ड्रॉ करना है, वो हम लोग करते हैं जरा ड्रॉ। पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं। एक हम लोगों ने स्नेक कर लिया ड्रॉ यहाँ तक, सारा लेग कवर नहीं की, सिर्फ लेग का ऊपर वाला पोर्शन किया, और यहाँ पे ना पटाला पड़ी होगी अगेन, ठीक है। अब सेकंड में आप लोग आ जाओ हमने फुट के ऊपर। अब हम लोगों ने ना फुट में ना एक वी ड्रॉ करना है। हम लोग ना ये वी कैसे लेंगे, आधा थंब लेंगे इस तरीके से, आधे थंब से ये आ गया इधर, और फिर हम लोग ये अपनी लिटिल फिंगर से ले लेंगे। अब आप लोग को याद होगा थंब से हमने आगे से भी लिया था, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त इस वाले पॉइंट से लिया था, और लिटिल फिंगर से हम लोगों ने जहाँ से पहले लिया था हम लोग वहीं से ही लेंगे। और फिर हम लोग इसको ना हम लोग पटाला बी के लिए रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से ऐसे करके ये हम लोग अपना थर्ड स्नेक भी ड्रॉ कर देंगे। सो जो था हम लोगों ने इस तरीके से सारा अपना कर लिया है ड्रॉ। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको ना हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको ना हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमने ना इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। अब हम लोग पहले लेबल भी इसी को कर लेते हैं। ये पहला होता है हमारे पास L1, उसके नीचे होता है हमारे पास L2, फिर होता है हमारे पास L3 और ये फिर होता है हमारे पास L4। L4 यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद थंब के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से अगेन इतना, यानी पूरा थंब, और थोड़ा सा इस वाले को भी L4 सप्लाई करता है। ये L4 हो गया। अब जो बिल्कुल ये दरमियान में आपको वी नजर आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई करती है हमारी L5, और जो ये हमारी लिटिल फिंगर वाला एरिया है ना सारा, इसको सप्लाई करता है S1। ये हमारा फुट का हो गया। हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ये सारा होता है हमारा S1, ये देखो ये सारा हमारा S1 वाला एरिया आ रहा है, ये सारा S1 और ये सारा वही वाला S1 आ गया। बीच में बच गया ये होता है हमारे पास S2, और S2 से जो ये इधर आ रहा होता है ये होता है हमारे पास L5, इसके ऊपर L4, फिर L3, L2 और L1, ठीक है। सो अब हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए अपने पोस्टीरियर व्यू ऑफ डर्माटोम्स ऑफ लोअर लिम्ब। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें हमारे पास कौन कौन सा डर्माटोम आ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि L1 से लेके L5 तक आए हुए हैं, ठीक है। L1 से L5 तक हो गए, S1 है और S2 इन्वॉल्व हो रहा है। सो बस हमारे पोस्टीरियर पार्ट में ना ये 2 ही जो होते हैं। अब मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाती हूँ, आप लोगों ने भी इस तरीके से ड्रॉ करना है, पेपर में भी ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड MCQs करवाती हूँ। MCQs फाइन। अब हमारे पास ना हिप के ऊपर 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है फ्लेक्शन और एक होती है एक्सटेंशन। अब MCQs आता है कि हिप के ना फ्लेक्शन में कौन सा डर्माटोम इन्वॉल्व होता है, तो इसकी फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है हमारे पास L2 और L3। रटा लगाने वाली बात है, रट्टे ही लगानी पड़ेंगी। और इसकी एक्सटेंशन में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है L5 एंड S1। हमारी हिप की बात होगी। अब नी में, अच्छा अब MCQs कैसे आता है, वो पूछेंगे कि एक पेशेंट आया है, उसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोगों ने उसकी मोबिलिटी चेक की, मोबिलिटी कम है, उसकी फ्लेक्शन जो है हमारे पास लिमिटेड है। अब बताओ कि कौन सा डर्माटोम जो है वो इन्वॉल्व है, तो हमने बताना होता है कि L2 और L3 जो है वो इन्वॉल्व है, ऑप्शन में लगाना होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नी के ऊपर। नी के ऊपर भी हमारे पास 2 ही मूवमेंट होती है, एक होती है फ्लेक्शन और एक होती है एक्सटेंशन। जब फ्लेक्शन होती है तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो L5 और S1 होती है, और जो इसकी एक्सटेंशन होती है उसमें L3 और L4 होता है। अच्छा, अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो चीज़ नी की फ्लेक्शन होगी ना वो हिप की एक्सटेंशन होगी, और रूल इज रिवर्स, जो चीज़ हिप की फ्लेक्शन करवाएगा ना वो नी की एक्सटेंशन करवाएगा। ये रूल आप लोगों को ना मसल्स में बहुत हेल्प करेगा, तो आप लोग याद करना। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को ना एक फुट का करवाना है कि फुट की मूवमेंट्स कहाँ होती हैं और कौन से डर्माटोम होते हैं, वो मैं आप लोग को करवाती हूँ उसके बाद।
जो हम लोग के पास फुट होता है ना, फुट में ना हमारे पास 4 मूवमेंट्स होती हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवेरियन और ईवेरियन। इनवेरियन क्या होता है कि फुट को अंदर ले जाना, और ईवेरियन क्या होता है फुट को बाहर निकाल देना। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है कि पाँव को ऊपर उठा लेना, और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है कि प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है कि पाँव को अपने प्लांटर वाली सरफेस के ऊपर लगा देना, जमीन के साथ लगा देना। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है अपने पाँव को ऊपर उठा लेना। अब एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन वो पूछना है कि बताओ ये वाली मूवमेंट्स किस किस जॉइंट पे होती हैं। तो जो हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है, ये होती है हमारे पास एंकल जॉइंट पर, और जो हमारे पास इनवेरियन और ईवेरियन होती है, ये होती है हमारे पास सब टेलर जॉइंट पर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कह देते हैं कि ना जो इनवेरियन और ईवेरियन है ना वो भी एंकल जॉइंट पे ही होती हैं, लेकिन नहीं, जो सब टेलर जॉइंट पे होती हैं इनवेरियन और ईवेरियन, और एंकल जॉइंट पे होती हैं सिर्फ डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अब ना इन मूवमेंट्स के ना डर्माटोम्स भी अलग अलग हैं। जो हमारे डॉर्सिफ्लेक्शन में डर्माटोम इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारे पास L4 और L5, ठीक है। जो प्लांटर फ्लेक्शन में डर्माटोम इन्वॉल्व होता है वो होता है S1 और S2। एज इट इज ऐसे ही एमसीक्यूज आता है कि प्लांटर फ्लेक्शन पेशेंट की नहीं हो रही है, बताओ सेंसरी उसको नहीं जा रही स्टिमुलेशन है, बताओ कि कौन से डर्माटोम जो है वो या कौन सा स्किन सेगमेंट है जो इंजर्ड हुआ है, फिर हमने बताना होता है कि S1 से S2। इनवेरियन में आ जाता है हमारे पास L4 और L5। अगेन आप लोग देख सकते हो कि इनवेरियन और डॉर्सिफ्लेक्शन सेम है, और ईवेरियन में आता है हमारे पास L5 और S1। L5 से S1 थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो हियर वी आर डन विद आवर डर्माटोम्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो पिक्चर पेश कर रही हूँ, वो प्रैक्टिस करनी है। आज किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।